अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रोज़े के दौरान हमारे जिस्म में होने वाले रद्द अमल के बारे में बताने वाले हैं कि रमज़ान के दौरान हमारे जिस्म में किस तरह की हरकतें होती है। पहले रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक कैसे हमारा शरीर बड़ी से बड़ी बीमारियों को मात देता है, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरें पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती 2 रोज़ों की। नाजरीन, रोज़ा रखने से पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के खतरनाक असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव भी कम हो जाता है। नसें जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देती है, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीले मादों की सफाई के लिए पहले जहरीले के नतीजे में सरदर्द का चकराना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद का जमना होता है। नाजरीन, 3 से 7वें रोज़े तक क्या होता है? रोज़ा रखने से जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में बदल जाती है। कुछ लोगों की चमड़ी मुलायम और चिकनी हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मशरूफ रहने वाला हाजमा सिस्टम छुट्टी मनाता है। खून के सफ़ेद जर्सों में यानी वाइट ब्लड सेल और इम्यूनिटी में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का काम शुरू हो जाता है। आंतों और कोलोन की मरम्मत का काम भी शुरू हो जाता है। आंतों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना भी शुरू हो जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं 8वें से 15वें रोज़े तक हमारे शरीर में क्या कुछ होता है। 7 दिन रोज़ा रखने के बाद आप पहले से चुस्त महसूस करते हैं। दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए क्योंकि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज़्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिनको आमतौर पर केमोथेरेपी से मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियों और दर्द का एहसास भी बढ़ जाता है। नाड़ियों और टांगों में तनाव इसी अमल का कुदरती नतीजा है, जो इम्यूनिटी के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे नसों की अकड़न का बेहतरीन इलाज है। नाजरीन, अब बात करते हैं 16वें से 30वें रोज़े तक की। नाजरीन, 15 रोज़ा रखने के बाद जिस्म पूरी तरह से भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त, चाक और चौबंद महसूस करने लगते हैं। इन दिनों आपकी ज़बान बिल्कुल साफ और सुर्ख हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और ख़राब मादे भी निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि 20 रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त भी तेज़ हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को मरकूज करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक ने हमारे ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया है।
नाज़रीन, मोहब्बत करिए उस रब्बुल इज़्ज़त से जिसने अपने अंदाज से हमें इस अहकाम को मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त किया है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप पूरी खुशी के साथ, इबादत और रियादत के साथ रमज़ान के 30 रोज़े रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को रमज़ान के इस मुबारक माह की बरकतों और फजीलतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। आमीन। खुदा हाफिज़।